भाई 100 रुपये में खाए 2 प्लेट छोले कुलचे। भाई मज़ा आ गया। मिर्च थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन भाई टेस्ट एक नंबर। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। पेट भर गया। अब शाम तक कुछ खाने की जरूरत नहीं है हमें। अब सीधा घर जाके खाना खाएंगे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई एसी क्यों बंद कर देता हूं बार बार। एक और टोल आ गया भाई, अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, हरियाणा रोडवेज। खुल जा सिम सिम, खुल गया सिम सिम। ओहो भाई एक्सीडेंट हो गया। बाइक वाले को ठोक दिया किसी ने, और ये वही बाइक वाले थे जो मेरे साथ छोले कुलचे खा रहे थे। एक लेडीज थी और एक लड़का था, शायद उसका बेटा होगा। भाई उनका एक्सीडेंट हो गया था। भाई बाइक की सवारी ना मत करो भाई। यार वही बात है यार, मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके पास बाइक ही होती हैं। जैसे मैं, ये गाड़ी तो भाई पापा ने दिलाई है मेरे। भाई बाइक की सवारी ना बहुत बेकार है भाई, बहुत बेकार है। लेकिन भाई ली है तो चलानी पड़ेगी, है ना। हर आदमी गाड़ी तो ले नहीं सकता। चलो भाई कोई बात नहीं। भाई ये कट आ गया यहाँ से लेफ्ट दिल्ली और करनाल, और राइट साइड में लुधियाना। ओ भाई डिफेंडर, भाई मेरा सपना है गाड़ी लेने का, सपना है भाई। और उसे पूरा करना है मुझे, कैसे भी करके पूरा करना है भाई ये सपना। डिफेंडर लेनी है, जान है अपनी। अंबाला क्रॉस कर लिया है तो अब दिल्ली तक भाई बिल्कुल सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा। अब तो आंख बंद करके भी चलेंगे ना तो भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली है यहाँ से 201 किलोमीटर। भाई आंख बंद करके मत चलाना वरना कहीं और पहुंच जाएंगे। मैप में दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, बिल्कुल सीधा भाई, बिल्कुल सीधा, कहीं नहीं मुड़ना। सेंटर मतलब रास्ते अपने आप मुड़ते जाएंगे, तो अभी उन रास्तों पे चलते रहो। और फ्लाईओवर जितने भी आएंगे सारे फ्लाईओवर पर चढ़ते जाओ, भाई सीधा दिल्ली पहुंचोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अपने घर का ETA दिखा रहा है 5:41। मतलब हम अपने घर पहुंचेंगे 5:41 पे। लेकिन मुझे पता है भाई आधा पौना घंटा लेट ही होगा, क्योंकि दिल्ली का जाम, दिल्ली में एंटर करते ही हमें जाम मिलेगा तगड़े वाला। क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे हो जाएगा भाई ऑफिस टाइम। पूरी दुनिया ऑफिस से निकल के भाई दिल्ली जाने के लिए तैयार होगी। और जो लोग घूम के आ रहे हैं भाई दिल्ली की तरफ, वो भी एंटर करेंगे दिल्ली में। तो मिला जुला के ना मिक्सअप हो जाएगा। कोई बात नहीं, जाके क्या करना भाई, आराम ही करना है। गीता उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। वेलकम टू कुरुक्षेत्र। पिछली बार जब मैं इस हाईवे पे आया था तो मैंने अपनी गाड़ी का सेंट्रो का भाई स्पीड टेस्ट लिया था। तो ये गाड़ी भाई 140 तक तो आराम से भागी थी, उसके आगे मैंने भगा ही नहीं उससे ज़्यादा।
बाकी अगर भगाएंगे तो भाई मेरे हिसाब से ये गाड़ी 160 प्लस चली जाएगी। ट्राई करेगा फिर से? नहीं भाई यार, ट्राई नहीं करना, मूड नहीं आज मेरा। इस गाड़ी के अपनी सेंट्रो के मैंने चारों टायर चेंज करवाए थे आई थिंक जनवरी में, और उसके बाद मैं गया था स्पीति वैली काजा। तो भाई टायर चेंज करवाने से गाड़ी चलाने में फ़र्क तो पड़ता है भाई। फ़र्क लगता है कि हाँ यार, एक तो टायर गंजे हों और एक बिल्कुल नए हों, भाई फ़र्क पड़ता है, सही लगता है, मतलब गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। और जब टायर चेंज करवाए थे तब तक ये गाड़ी चली थी 50,000 किलोमीटर, और अब चल चुकी है 56,190, मतलब ऑलमोस्ट 6,200 किलोमीटर चल चुकी है टायर चेंज करवाने के बाद ये गाड़ी। और इस ट्रिप पर एक मतलब 1111 किलोमीटर चल चुकी है ये गाड़ी। दिल्ली में हो गई है तगड़े वाली गर्मी। आई थिंक दिल्ली का अभी का टेम्परेचर है 34 से 35 डिग्री, या फिर इससे भी ज़्यादा होगा, मतलब बहुत गर्मी है भाई। तो मन तो कर रहा है भाई अभी घर पहुंचते हैं, 2-4 दिन में फिर से बैग पैक करते हैं और निकलते हैं कश्मीर, और कश्मीर से सीधा लेह लद्दाख। क्योंकि आप सबको तो पता है भाई, मेरी ये वाली ट्रिप लेह लद्दाख की ही थी, लेकिन किसी वजह से नहीं जा पाए, नहीं पहुंच पाए। वो वजह शायद आपको पता होगी अगर आपने मेरे सारे ब्लॉग देखे होंगे इस सीरीज़ के, तो फिर भी बता देता हूँ। हम गए थे यहाँ से मनाली, केलोंग, जिस्पा होते हुए डारचा। अब डारचा में एक चेक पोस्ट, भाई वहाँ से हमें आगे नहीं जाने दिया, और डारचा से आई थिंक 30 से 40 किलोमीटर ऊपर पड़ता है बारालाचा पास। तो वहाँ के रास्ते बंद थे भाई, बर्फबारी हो रही थी, बर्फ़ गिरी हुई थी काफ़ी, तो रास्ते बंद थे, इसलिए नहीं जा पाए, तो वापस आना पड़ा। तब जून का प्लान कर रहा हूँ मैं भाई, जून में जाऊँगा कश्मीर होते हुए लेह लद्दाख। आई थिंक वो ट्रिप भी मैं सोलो ही करूँगा, सोलो ट्रिप दिल्ली टू लेह लद्दाख। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की यात्रा के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपको भी धन्यवाद। कुरुक्षेत्र क्रॉस करते ही एंटर कर गए हैं डिस्ट्रिक्ट करनाल में, और अब यहाँ से दिल्ली अब दूर नहीं, दिल्ली है 149 किलोमीटर्स ओनली। ये एक फ्लाईओवर आ गया है, इस फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट लोगे तो भाई शामली होते हुए पहुंच जाओगे मेरठ, मतलब एंटर कर जाओगे यूपी में, और सीधा दिल्ली। भाई अभी एक टोल क्रॉस किया है और यहाँ लगे हुए हैं कैमरे। भाई कैमरे क्या है ये? और आई थिंक इस टोल के बाद एक टोल और आएगा, मुरथल वाला टोल। उसके बाद तो भाई दिल्ली में एंटर कर जाएंगे, और दिल्ली में कहाँ टोल कटता है। ओ भाई, ओ भाई, ओ माय गॉड, भाई यूं ही हो रहा है बिल्कुल। एक रास्ता है जिंदगी। भाई यही गाना गा रहा होगा पक्का। सही है भाई, सही है। पशु पर दया करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल। दिल्ली अब दूर नहीं भाई, दिल्ली है 99 किलोमीटर। फाइनली डबल डिजिट में नंबर आ गए हैं, और इसके बाद टोल भी आ गया है। ये भी आ गए थे भाई, और अब यहाँ से लेफ्ट पानीपत शहर, और राइट साइड में दिल्ली। अभी ऊपर फ्लाईओवर देख रहे हो ना, अब यहाँ से यूं करके इस फ्लाईओवर के ऊपर से इस साइड चले जाएंगे ना तो पहुंच जाएंगे रोहतक। ये वाला रास्ता लेफ्ट साइड में। और अभी हम चल रहे हैं NH नेशनल हाईवे 44 पे, और दिल्ली तक भाई इसी हाईवे पर रहना हमको। ये आ गया है मुरथल का टोल, और अब मुरथल यहाँ से है 5 किलोमीटर। चल नहीं रहा क्या भाई ये? ओहो, कैश दे दिया भाई ने। भाई ने शायद फास्टैग रिचार्ज नहीं कर रखा, डबल पैसे देने पड़ेंगे भाई। अरे खोल दो भाई। पहुंच गए भाई मुरथल। अब दिल्ली पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 घंटा लगेगा, या उससे भी कम।
दोपहर के हो गए 3:49 और एंटर कर गए हैं दिल्ली। दिल्ली में आपका स्वागत है। वेलकम टू दिल्ली। दिल वालों की दिल्ली, हमारी दिल्ली। कहा था ना दिल्ली में एंटर करते ही जाम मिल जाएगा। भाई मिल गया जाम। भाई ये एक नया एक्सप्रेस वे बनाया, इससे आप सीधा निकल जाओगे द्वारका की तरफ। द्वारका IGI एयरपोर्ट उस तरफ निकल जाएगा और ये सीधा रास्ता जाएगा रोहिणी की तरफ। भाई दिल्ली में एंट्री करते ही ऐसा लगता है कब घर पहुंचे कब घर पहुंचे। मतलब बहुत जल्दी होती है भाई पहुंचने की। लेकिन जाम है भाई, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से भाई जिस भाई को गाजियाबाद की तरफ जाना है वो यहाँ से ले लो लेफ्ट। और ISBT भी यहीं से है। ISBT आई थिंक कश्मीरी गेट। हाँ जी, कश्मीरी गेट वाला ISBT। और यहाँ से सीधा आजादपुर और रोहिणी और IGI एयरपोर्ट। बाकी IGI एयरपोर्ट जो पीछे वाला रास्ता दिखाया था मैंने एक्सप्रेस वे वाला, वो भी जाता है। लेकिन भाई वहाँ से जाता तो मुझे U-टर्न मार के फिर वापस आना पड़ता, क्योंकि मेरा घर IGI एयरपोर्ट से लेफ्ट साइड में है, थोड़ा पहले है मतलब। तो लंबे रास्ते से क्यों जाना, हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट, IGI एयरपोर्ट। फिर से जाम मिल गया भाई, फिर से जाम मिल गया। कोई बात नहीं भाई, आराम से निकल जाएंगे। अगर अब हमें यहाँ से जाम मिलेगा ना तो मिलेगा सिर्फ मधुबन चौक तक, उसके बाद नहीं मिलेगा भाई जाम। हल्का फुल्का तो मिलेगा भाई, क्योंकि उसके बाद हो जाएंगी रेल लाइट शुरू, तो उन्हीं का जाम मिलेगा। अदरवाइज सूतम सूझ जाएंगे। सामने आ गया मधुबन चौक, जाम तो नहीं है भाई। बाकी आज जब मैं सुबह अपने होटल से निकला था तो मेरे घर का ETA दिखा रहा था 5:41 और अब देखो 5:08। भाई ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे। भाई इसका एक रीज़न भी है, मैं कहीं नहीं रुका, कहीं भी नहीं रुका। एक जगह छोले कुलचे खाए थे, उसमें भी सिर्फ मुझे 10 मिनट लगे थे। उसके बाद से नहीं रुका भाई, चलते ही जा रहा हूँ, चलते ही जा रहा हूँ। अब हम चढ़ गए इस फ्लाईओवर पे। अब ये फ्लाईओवर यूं जाके नीचे से चला जाएगा पंजाबी बाग की तरफ, और उसके बाद धोला कुआं। शाम के बज गए 5 अरे राम, और पहुंच गए धोला कुआं। अब ये रास्ता जा रहा है इंडिया गेट और करोल बाग की तरफ। और किसी भाई को अगर जयपुर जाना है तो भाई यहाँ से एक U-टर्न आएगा, वहां से गुड़गांव होते हुए आप जा सकते हो जयपुर राजस्थान की तरफ। और अपना घर अब यहाँ से है मात्र 10 किलोमीटर, 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। क्योंकि दिल्ली में होती है भाई रेड लाइटें, रेड लाइट नहीं रेड लाइटें काफी सारी। देखो ये वाला रास्ता, ये पुल है, फ्लाईओवर है, यहाँ से U-टर्न करके इस साइड चले जाओगे तो जयपुर की तरफ। और वो तो अच्छा हुआ हम ऑफिस टाइम से बहुत पहले पहुंच गए, वरना यहाँ मिलता जाम तगड़े वाला। और ये सामने आ गया है फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर के नीचे से लेना मेरे को राइट टुवर्ड्स वसंत कुंज की तरफ। और वसंत कुंज के पास भाई अपना घर, अपना गांव कैटसराय। शॉर्ट नेम कैटसराय, फुल नेम कटवारिया सराय। भाई यहाँ भी डलवा लिया पेट्रोल, 12 लीटर आया 1200 रुपए का। टंकी फुल करवा ली। अब उड़ना तो है नहीं पेट्रोल भाई, कहीं और निकलेंगे तो पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, ये आ गया अपने गांव का बोर्ड। लेफ्ट साइड कटवारिया सराय, कैटसराय और सीधा वसंत कुंज। बस भाई पहुंच ही गए। अब सीधा मिलते हैं आपसे घर पे। भाई छन छन की आवाज आ रही है। अरे सीनू आ गई, पापा जी आ गए। अरे वाह, पापा क्या हुआ? पापा क्या हुआ? समझाएगी। बस पापा पापा, और कुछ नहीं? अच्छा नहीं लगा? अच्छे लगे। फिर बोलते हैं ना कि पापा जी आप आए, मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। बोल। पापा
बोल आई एम हैप्पी। करो, सुन ले। अरे यार एक गुदगुदी कर रही आते ही देख। जीजी कहाँ है? जीजी कहाँ है? आशी कहाँ है? दीदी तो ऊपर है, ट्यूशन जाएगी। अच्छा ट्यूशन का टाइम होगा उसका, 6 बज गए। मेरा बंदर बेटा है, बंदर बेटा, बंदर बिटिया है ना, बंदरिया। देखो तो जो सुनती होता है तो पागल पागल होता हूँ मैं आपके लिए ले रही हूँ। अरे वाह, देखो सीनू ने मुझे गिफ्ट दिया। तो डेयरी मिल्क। आया पापा तुम लेके आए ना बेटा, करते के फोन पापा लेके आ जाएंगे, ठीक है। बोलो आ जाओ कति छाप आशी कहाँ रहेगी? ये पापा अरे सीनू आशी को लेके आ गई। पापा जी आ गए, पापा जी आ गए। आ गए, मेरी अच्छी बेटी है भाई, ये तो बोल है ना। ये खतरनाक है। आई लव यू। हेलो आ कहाँ जाने की तैयारी? ट्यूशन ट्यूशन आ या ट्यूशन? ट्यूशन आप भी सीनू जैसे बोलने लग गए बेटा, है, आप भी सीनू के जैसे बोलने लग गए। ट्यूशन पापा दे ट्यूशन जाएंगी बड़े मुकर का बोल है सीनू। ट्यूशन जाऊंगा। हाँ पहले पापा से प्यार कर। क्या आप बता दो, मेरी एक चीज देखोगे? क्या? नहीं वो फोटो का चप्पल? पायल पायल? अरे वाह भाई, दोनों नई पायल पहन ली। किसने पहनाई? मम्मी ने। मम्मी ने। अरे ये मम्मा कह रही थी कि दादी कह रही थी कि पैसे इसके ना आपने दिए हैं और लाई मम्मी है। मैंने दिए पैसे, लाई मम्मी है ना। हाँ, तो मतलब मैं ही लेके आया ना। दादी से। चलो 6 बज गए हैं, 7 बजे चलेंगे शॉपिंग करने, ठीक है। क्या चाहिए बताओ? हम कुछ भी ले लेंगे लेकिन मुझे बस किचन की चैन बस 10 रुपए की चैन। आशी आपको? दपड़े मार दूंगी अरे मुझे वो वाला चाहिए जिसको दबाने से उसका फेस बदलता है। अच्छा ठीक है भैया। और आशी आपको क्या चाहिए? आशी को कुछ नहीं चाहिए। आशी को पापा आ गए ना, बस पापा के अलावा आशी को कुछ नहीं चाहिए ना, पापा चाहिए है ना। देखा है ना भाई। अब मम्मी कहाँ रह गई? मैंने चाहिए पापा। मम्मी कहाँ है? मम्मी क्या ना होगी शादी के चली गई है। गई मम्मी, ऊपर गई। तो ऊपर जाके मिलना पड़ेगा मम्मी से। पता नहीं। चलो ठीक है, ऊपर चलते हैं। चल तेरे को ट्यूशन छोड़ के आता हूँ पहले। चलो सीनू को क्या हुआ? तू बता गंदी हूँ, क्या? गंदी हूँ मैं। अपने आप आ तू जाएंगे गंदी है? क्यों? पड़ी है तक अपने दादू के घर का जब आप गए थे तो देते मुझे और रुलाते थे। तो मेरे बेटे को सबने दुखी कर रखा था मेरे जाने के बाद, है? फोटो तार अच्छा फोटो तार ले। रितु जीजी ने भी, हैं? अच्छा पिटाई करेंगे पापा आगे ना, अब कोई नहीं करेगा। पहले दीदी ने भी अब पापा आ गए ना, ऐसे मीट पे बहुत तेज मारती थी। अब पापा आ गए ना, अब कोई परेशान नहीं करेगा मेरी बेटी को, है? अरे देख, अरे आंसू भी निकल गए सच में बेटा, है? अरे मेरी जान है रे, है ना आशी? अब बताइए किसने बनाए बाल? ये मम्मा ने। ना फिर मैंने? नहीं। रितु जीजी ने। अरे वाह, चलो भाई ठीक है भाई। चुपचाप चढ़ रहा हूँ ऊपर, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं और हमारी मैडम क्या कर रही है। पापा हाँ कोई चावल खा रहा चावल खा रहा, और वो भी दूध के साथ। दूध के साथ? मतलब इसमें हैं? दूध के साथ। ये देखो, है ये क्या है? ये क्या है? मतलब दूध के साथ। हाँ बेटा, मम्मी को कभी खुशी होती है मेरे आने से? नहीं होती ना? ऐसे नहीं होता। फिर खुशी हुई है। हो गया ना, मैं थक गई, मेरे कमर में पता है सबसे ज्यादा तो मम्मी खुश हुई है। वही तो बता अच्छा। अपने पापा को। कहाँ से? जब आप आए थे ना गाड़ी से, मम्मी तो चलने लग गई थी कि पापा रे पापा रे तो पापा। यार उल्टा बलियान पहन ली। मम्मी का पापा आ रहे हैं, हैं? बच्चे के पापा आ रहे हैं। लेके लेके आए हो? हाँ। ये क्या लिखा है? इसमें है बिरयानी, इसमें है चिकन टिक्का। वाह वेरी गुड। और मैंने यहाँ पराठे बनाए हैं तुम्हारे रितु लिए। खाएगी ना? रितु ने खा लिया खाना? खा लिया। हाँ चलिए तो पकड़ो ये सामान, तो पकड़ लो। बट हमें तो खाना है ना। हाँ बच्चे खाएंगे बेटा, छोड़ दे सीनू, ये छोड़ दे, बिरयानी खा। नहीं बिरयानी। करा मैं
क्या चावल अभी तुम तो बिरयानी खाना, बिरयानी नहीं खानी? खाओगे वो भी खानी। चलो। ये मेरे लिए जूस है। भूली गई ना होली। ये जूस यार बेटे यार, आया मजा? ना यार बंद है। बंद है? ये रखा किसने था मेरे इसमें? हाँ ये वापस भी लेके आ गए ना, मैंने देखा था वीडियो में, है ना। हाँ वही तो। सीनो ये तूने रखा होगा ना, ये तेरे काम है ना। क्यों रखा था भाई? दवाई है ना? और गाइस बोले पापा की खांसी की दवाई थी ये। फिर उल्टे लेके कहीं क्यों आए ठंड- खांसी की दवाई? अब ठंड नहीं लगी ना, वहाँ स्नोफॉल हो गई थी एकदम से। गाइस ये देखो मेरी चलो भाई। पायल। अभी दिखाई दी पायल नीचे भी। आओ। ओहो चलो ठीक है भाई। ये छोड़ के क्यों आए पापा? वो छोड़ के क्यों आए? रीतू दीदी अंदर है। ऋतु जी अंदर है? हाँ। ये सो रही है। सो नहीं रही है, चैट कर रही है। हाय, दिस इज रितिका। बोल जा, अभी तक यही है, यही नहीं। ये तो यही है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और मैं सोऊंगी यहाँ पे। तुम यहीं सो, मैं अपना कमरे में सो रहा हूँ। मैं भी वहाँ सोऊंगा। तो मेरे पास सोएगी ना सीनू? देखा, ये ना पापा की बेटी। चलो आओ। पापा देखो, हम्म, मैं दूध के साथ खा रही हूँ चावल। नहीं खाते, ना चावल तो खा सकते हैं। नहीं खाते। ये कर रखा भैया रूम का। चलो भैया, अगर या पी के। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। ठीक है। क्या रे? इतनी खुशी। हम शूटिंग करते रहते हैं, हम है ब्लॉगर, ब्लॉगिंग करते रहते हैं। So you should start daily vlogging. ओके Guys कमेंट करके बताना डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। ठीक है। डेली व्लॉग कैसे बनाऊं, किस चीज़ के बनाऊं? फिर मैं खाना वाना बनाता नहीं हूँ, फैमिली के बनाओ। मैं खाना बनाता नहीं हूँ। खाना बनाऊंगा तो व्लॉगिंग तो डेली आप भी डेली। बना लिया करो खाना उसमें क्या? ठीक है भाई, ये काम इससे लड़की ने बहुत अच्छा किया, हमारी भांजी ने, कि भाई डेली व्लॉग बनाओ। मतलब मैं खाना बनाना सीखूं, डेली सब्जी बनाऊंगा, रोटी बनाऊंगा, कभी चावल बनाऊंगा, कभी दाल बनाऊंगा, कभी पूरी सब्जी बनाऊंगा। मतलब एक चीज भाई तो बनाए सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल, कल से स्टार्ट है पक्का। ओके ठीक है भाई, कल मैं उठूंगा नहीं, कल आराम से सोता रहूंगा। Thank you for advice, है ना? या थैंक्स फॉर एडवाइस। अरे कहाँ गई? सो गई। हाँ मैडम, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा आज? हाँ जी, भाई, ये। पक्की? ठीक है।